मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं तक आज सियासत का तापमान अपने चरम पर है। नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी हो या ठाणे, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर, जनता ने वोट के जरिए बड़ा संदेश दे दिया है। बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों के बाद महायुति खेमा जीत का दावा ठोक रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत को विकास का जनादेश बताते हुए कहा, अब सिर्फ विकास ही ब्रांड है। बाला साहेब ठाकरे को लेकर दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। वहीं मेयर की कुर्सी को लेकर भी महायुति में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। 13 महानगर पालिकाओं में 95 पार्षद और मुंबई बीएमसी में 7 सीटों पर जीत। यह संकेत है कि शहरी राजनीति में एक नई ताकत उभर रही है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या यह नतीजे सिर्फ निकाय चुनाव तक सीमित रहेंगे या फिर आने वाली विधानसभा और लोकसभा राजनीति की तस्वीर भी यही से तय होगी। दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आंकड़ों और सियासी बयानबाजी के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, जानकारी दें कि 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों ने अब साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी हो या ठाणे, नागपुर हो या छत्रपति संभाजी नगर, मतदाताओं ने विकास बनाम भावनाओं की बहस पर अपनी मुहर लगा दी है। जानकारी दें कि बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों के बाद महायुति खेमे में जश्न का माहौल है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत का श्रेय सीधे जनता को देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अब सिर्फ एक ही ब्रांड है और वो है विकास। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का संदेश सीधा और राजनीतिक तौर पर बेहद स्पष्ट था। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए कहा, बाला साहब केवल एक ही थे, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। अगर कोई बाला साहब बनने की कोशिश कर रहा है तो वो संभव नहीं है। शिंदे ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार में बड़ा भाई छोटा भाई जैसी कोई राजनीति नहीं है, सबका लक्ष्य एक है, मुंबई और महाराष्ट्र का विकास। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी के मेयर पद को लेकर चल रही अटकलों पर भी शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेयर कौन बनेगा उससे ज़्यादा जरूरी है कि मुंबई वैसी दिखे जैसी उसे होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि महायुति का ही महापौर बीएमसी की कुर्सी पर बैठेगा। तो वही दर्शकों, इससे पहले बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर भी कह चुके हैं कि मेयर बीजेपी का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए ये भी कहा है कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में फडणवीस जी हमारे नेता है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और मुंबई को बदल कर दिखाएंगे। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही ठाणे को लेकर शिंदे खास आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने कहा है कि ठाणे में 71 सीटें जीत चुके हैं। ठाणेकरों ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है। मुंबई को लेकर भी उनका दावा मजबूत है। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी बहुमत में है। माहौल पूरी तरह महायुति के पक्ष में बन गया। शिंदे ने यह भी कहा है कि चुनाव भावनाओं पर नहीं, परफॉर्मेंस और विकास के एजेंडे पर जीता गया है। तो वही दर्शकों, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो 25 साल तक सत्ता भोगते रहे, जनता ने उन्हें नकार दिया। तो वही दर्शकों, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि मुंबई को गड्ढा मुक्त करने का वादा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत, मेट्रो परियोजनाओं को रफ्तार, वाटर टैक्सी जैसे नए प्रयोग, रिंग रोड और ठाणे बोरिवली टनल से ट्रैफिक जाम में राहत। शिंदे ने कहा है कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाना हमारा लक्ष्य है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही हिंदुत्व और ठाकरे परिवार पर सवालों के जवाब में शिंदे ने साफ कर दिया, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है, लेकिन हमने चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, हम काम करते रहेंगे। तो वही दर्शकों, समझने वाली और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस चुनाव की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई, एआईएमआईएम का उभार। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की 29 में से 13 महानगर पालिकाओं में कुल 95 पार्षदों के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। मुंबई बीएमसी में एआईएमआईएम के 8 उम्मीदवार जीत कर आए हैं
अनुशक्ति नगर से ज़मीर कुरैशी, गोवंडी से समीर रमजान, मानखुर्द से मजहबहीन अतीब अहमद, वडाला पूर्व से खैरुन्निसा हुसैन, ये नाम अब मुंबई की सियासत में नई पहचान बन चुके हैं। तो वही दर्शकों, छत्रपति संभाजी नगर में AIMIM ने 24 सीटें, मालेगांव में 20, सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8 सीटें जीतकर खुद को मुस्लिम बहुल इलाकों की एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। यानी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं है, यह संकेत है आने वाली राजनीति के, जहां एक तरफ महायुति विकास के नाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ AIMIM ने शहरी राजनीति में अपनी जगह बना ली है। अब नजरें इस पर है कि BMC की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा और क्या मुंबई सच में उस बदलाव की ओर बढ़ेगी जिसका वादा आज जीत के मन से किया गया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।